हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। मैं रुना चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी से है, जिसका नाम है इसके फोल्डिंग। तो इसके फोल्डिंग इसे आपने पहले भी सुना होगा। आज इस टर्म को हम अच्छे से समझेंगे कि इसके फोल्डिंग को अन्य कितने नामों से पुकारा जाता है, किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए, इसके फोल्डिंग अगर हम बात करें कि सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है वाइगोत्स्की, इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, अपनी थ्योरी में। तो रूसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार इसके फोल्डिंग या पाड़ एक सामाजिक सहायता है। एक सामाजिक सहायता यानी कि समाज में माता पिता भी आते हैं, समाज में पेरेंट्स भी आते हैं, समाज में आपके दोस्त भी आते हैं, पड़ोस भी आता है, सब कुछ आते हैं। तो वही लोग जब एक जरूरतमंद या फिर आवश्यकता के अनुसार किसी बच्चे की मदद करते हैं तो अपने आप में पाड़ या फिर इसके फोल्डिंग कहलाता है। और ये किस प्रकार की मदद कही जाती है, तो ये टेम्परेरी या फिर अस्थायी रूप से प्राप्त होता है। तो इस मदद को इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्थायी मदद होती है या फिर अस्थायी, तो यहाँ पर क्वेश्चन घुमाकर जब पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये अस्थायी मदद होती है। ठीक है, इसके फोल्डिंग के जो अन्य नाम होते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, तो इसे अन्य नाम इसके होते हैं। तो बात करें इसके फोल्डिंग का जो अर्थ होता है, इसे हम मचान भी बोलते हैं। मचान का जिसका दूसरा अर्थ होता है ढांचा, या फिर जिसे हम पाड़ कह सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप में जैसे कोई बिल्डिंग्स हम बनाते हैं तो उसके लिए एक पहले ढांचा संरचना तैयार करते हैं, तो उसी को हम पाड़ या फिर ढांचा या फिर मनोविज्ञान की भाषा में इसके फोल्डिंग कहा जाता है। तो इसका उपयोग सामान्यतः हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जो बुनियादी बातें होती है, बुनियादी बातों को सिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बच्चों को वर्णमाला सिखाते हैं, तो हम बच्चों को कंप्लीटली ग्रामर नहीं सिखाकर पहले एक ढांचा तैयार करते हैं, यानी इनको जो है पहले हम वर्णमाला सिखाते हैं। इसी तरीके से हिंदी वर्णमाला इस तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं। तो इसको एक टीचर के द्वारा बच्चों को दिया गया एक जो मदद है उसको एक इसके फोल्डिंग के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसका सर्वाधिक प्रयोग अगर हम देखें सामान्यतः तो किस में किया जाता है, भाषा शिक्षण में किया जाता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे मूव करें तो समझते हैं कि इसके फोल्डर, यहाँ पर जिस तरीके से हमने इसके फोल्डिंग को समझा है, तो वो इसके फोल्डिंग अपने आप में एक मदद है, ये आप जान चुके हैं। तो वो मदद जब किसी के द्वारा दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम इसके फोल्डर कहते हैं। और इसके फोल्डर यानी कि सहायता प्रदान करने वाला वो जो व्यक्ति होता है जो इसके फोल्डिंग मदद करता है, उसे हम इसके फोल्डर कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो इंग्लिश पैडागोजी में इसको हम MKO के रूप में आपको देखने को मिलेगा। MKO का मतलब क्या होता है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी इसका सीधा तात्पर्य यह है कि जब किसी बच्चे को मदद की जाती है या फिर किसी व्यक्ति को मदद की जाती है तो उस दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उससे ज्यादा चीजों को जानता है, जो मोर नॉलेजेबल हो। और वो मोर नॉलेजेबल कैटेगरी में आप किसे किसे रख सकते हैं, वो आपके टीचर भी हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिन्हें आप इसके फोल्डर कहेंगे। ठीक है, शिक्षक अथवा अन्य के द्वारा जो सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि संकेतों के रूप में बच्चे को हम बीच बीच में संकेत कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं। जैसे वो कोई इक्वेशन सोल्व कर रहा हो या फिर कोई पोयम भूल गया हो बीच में सुनाते हुए, तो हम उनको बीच बीच में जो है इंडिकेशन करते हैं, संकेत करते हैं। या फिर बीच में बच्चे को कोई शब्द याद दिला देना, या फिर शाबाशी देना, या फिर समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में करके मदद करना। यानी अगर आप एक इसके फोल्डर है तो आप किस प्रकार से किसी भी बच्चे की या फिर जिसको आवश्यकता है उसको किस प्रकार से मदद करेंगे। अगर वो किसी काम को करने में अटक रहा है या फिर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। या फिर बच्चे जो छोटे, जब बच्चे उनको लिखवाना हम सिखाते हैं तो छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर लिखवाने को भी हम क्या कहेंगे, इसके फोल्डिंग कहेंगे। तो साधारण भाषा में आप इसको क्लियरली समझ गए हैं, यहीं से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर हम अदर एग्जाम्पल की बात करें तो अन्य उदाहरण में क्या है कि जैसे पूर्व प्राथमिक स्तर पर
पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पीटी कराना अपने आप में एक स्कैफोल्डिंग के रूप में देखा जाता है। ठीक है, पीटी जब हम उसे कराते हैं तो वो उसमें हमें मूवमेंट बहुत से सिखाने होते हैं। ठीक, हाथ मुंह धुलवाने की जो आदत होती है वो भी एक स्कैफोल्डिंग के रूप में ही, क्योंकि यहाँ पर हम उनको एक बुनियादी शिक्षा दे रहे हैं, जैसे कि हमने पहले समझा है कि स्कैफोल्डिंग अपने आप में एक बुनियादी शिक्षा देना है। तो ये बुनियादी शिक्षा देने के उसमें ही आएगा कैटेगरी में। या फिर टॉयलेट की आदत डलवाना, मतलब वॉशरूम के लिए जैसे बच्चे जब भी जाते हैं तो हमेशा टीचर उनको यही टीच कराती है कि किस तरीके से मतलब जाना होता है बोलकर। और फिर जूते पहनवाना, ठीक है, अपने आप में एक ट्रेनिंग है बच्चों को किस तरीके से बच्चे अच्छे अच्छे हम आदतें डलवाते हैं। साथ ही उसमें जैसे अगर हम शू वेयर करने की बात करें, जूते पहनवाने की बात करें, तो किस तरीके से उनमें जो है लेस बांधते हैं, ये सब उसके एक पार्ट है। यानी कि हम बच्चों को कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, अस्थायी मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके फोल्डिंग के रूप में देखा जाएगा। अन्य उदाहरण में किसी बात को बताते समय बच्चे को अगर बच्चा अटक जाए तो कुछ भी वर्ड बोल के उसे जो है वो याद दिलवा देना। तो इस तरीके से हम बच्चों को जो है एक अस्थायी एक टेम्परेरी मदद करते हैं, जिसे एक इसके फोल्डिंग के रूप में देखा जाता है। बात करें आगे, समझते हैं यहाँ पर अन्य शब्दों में। जैसे एक टर्म आता है इन्हीं की थ्योरी में, वाइगोत्स्की की थ्योरी में, जेडपीडी, जिसे हम किसी दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो जेडपीडी यहाँ पर क्या होता है कि वास्तविक विकास का जो स्तर होता है, वास्तविक विकास के स्तर से संभावित विकास के स्तर तक पहुंचाने वाली जो मदद होती है, तो जैसे मदद है या फिर संकेत है या फिर इशारा हम कहें या फिर सहारा कहें, तो उसको हम इसके फोल्डिंग या पार्ट के रूप में देखते हैं। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा वैसे तो नॉर्मली अपने हाथों से पैरों से चलने की कोशिश करता है, लेकिन हम प्रॉपरली उसको चलाने के लिए क्या करते हैं कि हाथ पकड़कर इस तरीके से चलाना हम उसको सिखाते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अन्य एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको वो जो साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं या फिर अपनी छोटी छोटी मोटर बाइक चलाना सीखते हैं, तो एज ए पेरेंट से या फिर एज ए मतलब आप कह सकते हैं कि आप पड़ोसी है, टीचर है, या फिर किसी भी तरीके से किसी भी रूप में आप हो सकते हैं, क्योंकि आप मदद करते हैं उस बच्चे की। खुद उस साइकिल पर बैठकर वो साइकिल नहीं चला रहे हैं, बल्कि बच्चा साइकिल पर तो बच्चा ही बैठा है, लेकिन उसको थोड़ी सी आप यहाँ पीछे से हेल्प दे रहे हैं, होल्ड करके उसको एक पुश दे रहे हैं, जब तक वो मतलब अच्छा अपना बैलेंस बनाता है, या फिर कह सकते हैं कि उसको साइकिल चलाने में सिखाने में एक आप अस्थायी मदद कर रहे हैं, जिसे किस रूप में देखा जाएगा, तो उसे देखा जाएगा किस रूप में, इसके फोल्डिंग के रूप में। ठीक है, तो वास्तविक विकास स्तर वो होता है जहां पर बच्चा बिना मदद के कोई काम कर पा रहा है, और अगर हम देखें संभावित विकास स्तर, वो स्तर होता है जहां पर बच्चा किसी मदद के माध्यम से और अच्छे परफॉर्मेंस तक पहुंच जाता है। तो वास्तविक विकास के स्तर से बच्चे को एक संभावित विकास के स्तर तक पहुंचाने के लिए आप जो मदद करते हैं या फिर आप जो संकेत करते हैं, कोई भी आप सहारा देते हैं, कोई भी आप इशारा करते हैं, तो इसे स्कैफोल्डिंग या पार्ट के रूप में देखा जाता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, समझे होंगे आप अच्छे से। दूसरे अन्य शब्दों में हम इसे समझते हैं। देखिए, समझते हैं कि वास्तविक, देखिए यहाँ पर वास्तविक विकास का स्तर बच्चे का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने उसे कोई इक्वेशन दी है या फिर कोई टेबल दिया है, जिसे बच्चा सिर्फ और सिर्फ, जैसे अगर हम बात देखें 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, इस तरीके से बच्चा जो है 2 2 4, यहाँ तक बच्चा कर पा रहा है, लेकिन इससे आगे नहीं कर पा रहा है। ये उसका वास्तविक स्तर यहीं पर खत्म हो गया, इसके आगे नहीं कर पा रहा है। आप उसे मदद देते हैं, बताते हैं, आगे सिखाते हैं, ठीक है, और इस तरीके से आप उसे जो है 10 तक ले जाते हैं, इस तरीके से 10 तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर उसका वास्तविक परफॉर्मेंस खत्म हो गया था, लेकिन आप उसे जो है लास्ट तक यानी कि पीक पॉइंट तक ले गए, तो 10 या 20 तक ले गए। तो ये जो आपने उसको मदद की है, ये जो आपने उसको क्या किया है, मदद किया है, या फिर उसको आप एक संकेत के रूप में, इशारे के रूप में, सहायता के रूप में, या फिर सहयोग के रूप में आप उसे देख सकते हैं। इस मदद के द्वारा वो बच्चा यहाँ पर 2 का पहाड़ा जो है आसानी से सीख गया है। ठीक है, 20 तक, यहाँ पर 2 10 तक सीख गया है। तो ये उसका संभावित विकास का स्तर है।
ये उसका कौन सा स्तर कहलाएगा, संभावित विकास का स्तर। और यहाँ तक जो है किसी ना किसी मदद के माध्यम से जो है बच्चा पहुंचा है, तो जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम इसके फोल्डिंग कहेंगे या फिर पार्ट कहेंगे। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि क्या है इसके फोल्डिंग और किस तरीके से वाइगोत्स्की के सिद्धांत का ये इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में अब इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कोई भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, बाकी लोगों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।